ओम शांति। सारे मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। प्रश्न: सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? बाबा ने कहा कई बच्चे सर्विस करते रहते, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। ओम शांति। पढ़ाई के एम ऑब्जेक्ट को बच्चों के सामने बच्चे ये भी जानते कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। माँ तो भल बूढ़े होते तो भी खुशी रहती है। ये तो जानते हैं, इनको ये खुशी है कि हम ये बनने वाले हैं। बच्चे कैसी चलन हो जाती है, बच्चे जैसी चलन हो जाती, बच्चों मिसल इजी रहते। घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है जैसे इनकी है, वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। हम ये बनेंगे तो तुम बच्चों को ये खुशी अंदर होनी चाहिए। हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? राजयोग। तुम भी कहते हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सो गति हो जाएगी। ये बेगर दुनिया ही खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते। शिव बाबा कहते हैं हम तो प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनना नहीं है। ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। ये हिम्मतान है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने का। सन्यासी लोग मिसाल देते, कोई कहते भैंस हूँ भैंस, तो सचमुच समझने लगा वह हैं सब फालतू बातें। यहाँ तो रिलीजन की बात है, धर्म की बात है, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते तुम तो बेबी से भी बेबी हो, तो बच्चों को उलाने आते हैं हम बेबी हैं। बाबा कहते हाँ बेबी हो, भले ज्ञान तो बहुत अच्छा है। बाप कहते ब्रह्मा बाबा भी बेबी है। ये बाबा कहते तुम हमारे भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती है। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। ज्ञान में तो भले अच्छे हैं, परंतु हर एक अपने दिल से पूछें मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो। यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हैं। कहावत भी है हथकाड़े दिल यार दे। हाथों से काम करते बुद्धि वहाँ लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। बहुत बच्चे लिखते हैं
बाबा हम याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वह तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु, तुम उनको भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को देते हैं, बाबा उन्हें भी अपनी राय देते हैं। फिर बाप राय देंगे, बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है। इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को भी फुर्सत बहुत रहती। काम थोड़ा हल्का हुआ बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाबा की याद रहे। अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो या आकर बैठ जाओ। परंतु ये भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते, या तो चलते फिरते भी कर सकते हो, या तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर के बैठते थे। बाप को याद तो जरूर करना है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते, कोशिश करनी चाहिए सतो प्रधान बने, सिवाय बाप की याद और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम्हारा सारा मदार याद पर। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते, किसको खुश कर देते। तो बाबा ने कहा इसमें ही मेहनत है, आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। बाबा कहते अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। हम बाबा द्वारा विश्व के मालिक बन रहे, अपने साथ बातें करते रहो। हम इस पढ़ाई से ये बनता हूँ। अपने को आत्मा समझना, ये शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना। यह सब देह अभिमानी है, अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना। हम आत्मा अविनाशी, देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें मेहनत है। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। हमको ही इजी लगता है, तुमको इजी लगता है, तुम्हारी 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म करेक्ट कर लिखना होता है। कम पढ़ेंगे तो पगार भी, पैसा भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा पास आए हो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की अमर कथा सुनने। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक युक्ति बताते, सिर्फ कहते बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य जो कहते ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है।
अरे ये ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वह ये ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी नहीं। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा, बड़ा मजा आता, शांत हो जाते, वायुमंडल अच्छा रहे। सबसे खराब वायुमंडल रहता 10 से 12 तक, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का। मैं तुमको टीचर बन करके पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा बाप को याद करते रहो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑल राउंड हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। सरस्वती बाबा की बेटी है ना, बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूंगा। मैं अभी पढ़ रहा हूँ फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबके ये एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भले क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम होनी चाहिए? तो बाबा ने कहा स्कूल में भी बैरिस्टर इंजीनियर आदि पढ़ते, ऐसे कहेंगे क्या सब बैरिस्टर थोड़ी बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है। पहले पहले कौन आएंगे जो पुरुषार्थ करेंगे? 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी हमें ये पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना। ये राजाई स्थापन हो रही, बुद्धि कहती सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता, ब्यूटीफुल, नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता, ये भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। ये खांसी आदि होती, ये कर्म भोग है। ये पुरानी जूती है, नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है, नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था। अभी वाणी से परे शांति धाम जाना, जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। ये संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। तुम छोटे बेबी हो, बाबा को भूल जाते हैं। मीठे ते मीठा बाप टीचर गुरु, आधा कलम बिलव्ड मोस्ट उनको भूल जाते। आधा कलम दुख में तुम उनको याद करते आए हो। धर्म की वृद्धि तो होती ना, अरविंद घोष का मिसाल। आज उनके कितने सेंटर्स हैं, अभी तुम जानते वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है पुरुषोत्तम बनने की, ये नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, बाप आकर सब मूत पलित कपड़ों को साफ करते। उनकी महिमा है, मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर ये भाग्य। ये शिव बाबा की बात कहो, बच्चे कहो। बाप कहते मैं आया हूँ काम चिता से उतार तुमको, अब योग चिता पर बिठाता हूँ।
योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना, कभी दिल शिकस्त नहीं बनना, ये ख्याल कभी ना आए सब थोड़ी राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट है मोस्ट बिलवर्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना, इसमें बेबी नहीं बनना। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। आज का वरदान है यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलता, ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते, एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा। मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन सम्मान में स्थित रहो, अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि या समय नहीं देती, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। अच्छा, ओम शांति।